जी, सवाल जो है वो नोट फरमाएं। सवाल थोड़ा सा लंबा है। आज की ये वीडियो, आज की ये जो बात है, ये ज़िंदगी बनाने वाली है। बहुत ज़्यादा मुगालते उस बंदे की ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे और मुतमइन्ना जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकेगा। सवाल में 4 बातें हैं, 4 बातें नंबर वाइज नोट करें और आगे नंबर वाइज ही इसका जवाब दिया जाएगा। जिस बंदे को सवाल समझ में आ गया, जवाब उसको समझ में आ जाएगा। पहली बात, अगर किसी आदमी ने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को पाया, यानी उसके वालिदैन थे, और उनकी खिदमत पूरी तरह से ना कर सका, यानी कमी पेशी हो गई हो, तो उनके फौत होने पर परेशान हुआ कि काश मैं कोई गुस्ताखी ना करता। वालिदैन के फौत होने के बाद वो कौन सा अमल करे जिससे उसके वालिदैन को भी फ़ायदा हो और उस आदमी की गलतियों को मुआफ़ कर दिया जाए और बख्शिश का सबब बन सके। पहली बात यह है। अब दूसरी बात नोट करें। हज करने से कहते हैं सब गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, कबीरा गुनाह या सगीरा गुनाह, तौबा करने से या ना करने से, हकूकुल्लाह या हकूकुल इबाद भी। इसकी वजाहत करें। तीसरी बात, सवाल में सूरह निसा की आयत नंबर 110, जिसका तर्जमा यह है, जिसने बुराई की या अपने जान पर जुल्म किया और फिर बख्शिश यानी इस्तिगफार किया, मुआफ़ी मांगी, वो अल्लाह ताला को बख्शने वाला ही पाएगा। हकूकुल इबाद इस्तिगफार और तौबा करने से मुआफ़ हो जाएंगे या उस शख्स को बदला दिया जाएगा। अब चौथी बात, बनी इसराइल के शख्स का वाक़या 100 आदमियों को कत्ल करने वाला हकूकुल इबाद के ज़ुमरे में आता है, लेकिन तौबा से उसकी बख्शिश हो गई। इसकी वजाहत करें। प्यारे भाइयों, प्यारे मुसलमानों, जवाब जो है वो नोट फरमाएं। सबसे पहली बात, अपने लिए और वालिदैन के लिए इस्तिगफार, दुआ, इस्तिगफार, माफ़ी भी मांगे, दुआ भी करे, यानी दुआ में वालिदैन के लिए बख्शिश तलब करे, वालिदैन के दोस्त व अहबाब और रिश्तेदारों के साथ एहसान और हुस्ने सलूक करे, हुस्ने सलूक से पेश आए, हैं जी, मोहब्बत करे, प्यार करे, सिला रहमी करे, सिला रहमी से काम लेना, वालिदैन की तरफ से सदका करना, हज और उम्रा करना और वालिदैन के मुआहिदात और जायज़ो वसाया को पूरा करना। यानी क्या है ये वो है कि वालिदैन ने वादा किया हुआ है नेकी के काम में, तो उस वादे को बेटे और बेटियां पूरे करें, और अगर कोई उन्होंने वसीयतें की हैं उनको पूरा करना भी बेटे और बेटियों का हक है कि वो पूरा करें। एक आदमी ने नबी रहमा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कोई ऐसी नेकी बाकी है जो मैं वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके साथ करूं, वालिदैन फोत हो जाएं, कोई ऐसा अमल है जो मैं उनके साथ नेकी कर सकूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ है। उनके हक में दुआए खैर करना और उनके लिए मगफरत मांगना, यानी बख्शिश मांगना, माफ़ी मांगना, बख्शिश तलब करना, उनके बाद उनके किए गए अहद को पूरा करना, यानी वादा किया हुआ है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, पूरा करने से पहले वफात हो गई, पहले फौत हो गए, तो वादा बाकी है, तो उस वादे को पूरा करना बेटे और बेटियों का काम है। और उनके रिश्तों को जोड़ना, जो उन्हीं की वजह से जोड़े जाते हैं, उन्हीं की वजह से जोड़े, मतलब के जुड़ने थे, तो उन रिश्तों को जोड़ना और उनके दोस्तों की इज्जत करना। ये रवायत जो है सुनन अबी दाऊद में मौजूद है। मालूम हुआ कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने के लिए उनकी ज़िंदगी को गनीमत समझना चाहिए। अगर उनकी ज़िंदगी है तो पहले ही उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा करें कि मनख बाकी ना रहे, और अगर उनकी वफ़ात के बाद भी उनके साथ कोई नेकी करना चाहे तो हदीस में मज़कूरा तरीके इख्तियार करे, मज़कूरा तरीके इख्तियार किए जाएं। वफ़ात के बाद वालिदैन के हक में दुआए खैर की मकबूलियत इस हदीस से भी साबित है, जिसमें बयान किया गया है कि इंसान के मरने के साथ ही अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, अलबत्ता 3 चीज़ों का सवाब उसे मिलता रहता है। सदका जारिया, हैं जी, उसका सवाब भी मरने वाले को मिलता है अगर वो अपनी ज़िंदगी में सदका जारिया कर गया है, रास्ते में नलका लगवा गया है,
मस्जिद में टूटियां लगवा गया, मस्जिद का कोई ऐसा काम कर गया कि जो बाकी रहा है, दीवारें बनवा गया है, मस्जिद का पंप जो है वो लगवा गया है, मस्जिद का कोई ऐसा काम कर गया है कि नमाजी उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, ये सदका जारिया होता है। ऐसे इल्म का जिससे लोग फैज़ याब हो रहे हों। अगर कोई बंदा आलिम है तो कोई किताब लिख जाए, कोई ऐसा काम कर जाए, कोई मस्जिद बनवा जाए, इल्म के जरिए कोई ऐसा काम कर जाए इल्मी, लोग उसके इल्म से फ़ायदा हासिल करें, तो ये भी मरने के बाद बंदे को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। तीसरी बात, नेक औलाद की दुआओं का, यानी नेक औलाद छोड़ के गया है, वो कोई भी अमल करते हैं वालिदैन को सवाब मिलता है, हैं जी। और सरे फरिश्त बात यह है कि नेक औलाद छोड़ गया है तो नेक औलाद जो है अपने बाप और अपनी माँ के लिए दुआ करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं, तो ये दुआ वालिदैन को लगती है। तो ये रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। पहली बात का जवाब मैंने दे दिया। अब सवाल का जो दूसरा पैरा है, दूसरी बात जो सवाल में की गई थी, दूसरा जवाब ये है। मैंने पहले ये बात कही है कि सवाल जो है नंबर वाइज नोट रखे, आगे जवाब भी नंबर वाइज ही मिलेगा। दूसरा जो नंबर है सवाल का, उसका दूसरा जवाब हज मबरूर। हज मबरूर से जिसमें रफस व फसूक ना हो तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं, बशर्त ये कि हज मबरूर करने वाला मोमिन हो, काफिर या मुशरक ना हो। हज मबरूर किसको कहते हैं? हज मबरूर वो है जो कबूल किया गया हो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह उसको कबूल करे तो वो हज मबरूर कहलाता है। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद से ताल्लुक रखने वाले तमाम गुनाह मुआफ हो जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्जा लिल्लाहि फलम यारफुस वलम याफसुक राजा का यौमी वाला दतहु उम्मुहु। ये रवायत सही बुखारी में मौजूद है, जिसका तर्जुमा ये है, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे फिर ना कोई गुनाह का काम और फहश बातें की, तो वो ऐसा बेगुनाह वापस होकर लौटेगा जैसे उसे आज ही उसकी माँ ने जन्म दिया हो। ये रवायत मुत्तफकुन अलैहि है। तीसरा पैरा जो तीसरा सवाल है, सवाल में तीसरा पैरा जो है उसका जवाब नंबर 3, तौबा इस्तगफार के साथ तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, सारे मसले हल हो गए। तौबा और इस्तगफार के साथ तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, ख्वाह वो हकूकुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले हों, ख्वाह हकूकुल इबाद से ताल्लुक रखने वाले हों। हत्ता के अकबर और कबायर, बड़े गुनाह कुफर और शिरक भी तौबा और इस्तगफार के साथ मुआफ हो जाते हैं। और अल्लाह ताला का फरमान है, व मन यफ़अल ज़ालिका यल्का असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये सूरह फुरकान है। तर्जुमा जो है, तर्जुमा नोट फरमाएं। और जो शख्स ऐसे काम करेगा उनकी सजा पाकर ही रहेगा। अल्लाह अल्लाह, यानी कि जो गुनाह करेगा, बड़े गुनाह, हकूकुल्लाह भी बड़े गुनाह है, हकूकुल इबाद भी बड़े गुनाह, जो बड़े गुनाह में शामिल है जी, बड़े गुनाहों में जो शामिल है, जो ऐसे गुनाह करेगा सजा पाकर ही रहेगा। कयामत के दिन उसका अजाब दुगना कर दिया जाएगा और जलील होकर उसमें हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस आयत का पहला टुकड़ा जो है, और जो शख्स ऐसे काम करेगा उनकी सजा पाकर ही रहेगा, कयामत के दिन उसका अजाब दुगना कर दिया जाएगा और जलील होकर उसमें हमेशा के लिए पड़ा रहेगा।
ये बात मैं समझा दूं कि वो बंदा जो माफी मांगने के बगैर ही फौत हो जाए, अपने गुनाहों की माफी ना मांगे, जिसको मौला ना मिल सकी, अल्लाह ताला उन बंदों, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन बंदों में हमें शामिल ना रखे कि माफी मांगने की लचक ही किसी को ना मिले। अल्लाह ताला हमें हर वक्त, हर दिन, हर घंटे, मैं कहता हूं कि हर वक्त अल्लाह ताला माफी मांगने वाला हमें बनाकर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। और दूसरा पैरा इस आयत का जो है, हाँ जो शख्स तोबा कर ले, हैं जी, ये अल्लाह की तरफ से सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, ये हजरत इंसान से मोहब्बत है, हजरत इंसान के लिए आसानियां हैं, हजरत इंसान के लिए पैकेज है, अल्लाह ताला ने इनाम कर दिया है। हाँ जो शख्स तोबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, ये शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त, तोबा कर ले तो उसको वो अजाब में मुब्तला नहीं करेगा, और ईमान ले आए। किस पर ईमान ले आए? अल्लाह ताला को अपना माबूद माने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर रहनुमा माने, नबी माने, उसकी किताबों पर ईमान लाए और कुरान मजीद के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। सुबहान अल्लाह। उनके जो गुनाह है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। माफी जो बंदा मांगता है उसको अल्लाह ताला ने एक अलहदा पैकेज दिया हुआ है कि माफी मांग ले तो उसके गुनाह जो है नेकियों में तब्दील अल्लाह कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बंदा आए तो सही, माफी मांगे तो सही, अल्लाह माफ कर देता है। नेज अल्लाह ताला का फरमान है, कुल लिल्लज़ीना कफरू इन यंतहू युगफर लहुम मा कद सलफ। ये सूरह अनफाल है। तर्जुमा क्या है? उन काफरों से कहिए कि अगर वो अब भी बाज आ जाएं तो उनके साबका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यहां भी अल्लाह ताला माफी दे रहे हैं उन बंदों को जो माफी मांगते हैं। जो माफी नहीं मांगते, माफी के नजदीक नहीं जाते, तो अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शेगा, बशर्त ये कि तौबा इस्तगफार इंद अल्लाह कबूल हो जाए। अल्लाह तौबा इस्तगफार कबूल कर दे तो तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। बंदे को हिम्मतन माफी मांगनी चाहिए। नबी रहमा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मर्तबा माफी मांगता हूं। हाँ, तौबा इस्तगफार को हुकूकुल इबाद के गस्ब करने का हिला और जरिया बनाना दुरुस्त नहीं कि बंदा कहे कि हुकूकुल इबाद माफ हो जाते हैं तो चलो मैं माफी मांग लिया करूंगा और हुकूकुल इबाद वाला गुनाह करता रहूंगा। भाई हकूकुल इबाद से तौबातन नसूहा करना है, पक्की तौबा करनी है। पक्की तौबा से क्या मुराद है कि दिल का पूरा पुख्ता इरादा हो और दोबारा उस वाले गुनाह, यानी किसी का हक खाना, ना हक किसी की जगह को हड़प करना, है जी, किसी की हक तलफी करना, ये हकूकुल इबाद है। बंदों के हकूकों को हड़प करना, बंदों की चीजों को हड़प करना, है जी, गलत तरीके से, ना इंसाफी से, ये हकूकुल इबाद है। तो ये अल्लाह ताला एमी चैमी माफ नहीं करते। आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके आपने पैसे देने हैं, तो बंदा भी वो जिंदा है और आप भी जिंदा हैं, तो आप कहें कि मैं अल्लाह ताला से माफी मांग लेता हूं तो मुझे अल्लाह ताला माफ कर देगा, ऐसा नहीं है। आप उस बंदे तक पहुंचे और उसके पैसे देने के बाद जितनी देर आपने उसको पैसे नहीं दिए, वो बंदा तकलीफ में रहा, आपके तरले करते रहा, वो एक अलहदा गुनाह है, उसकी आपने अल्लाह ताला से माफी मांगनी है। और अगर वो बंदा ही दुनिया में नहीं है या उस तक रसाई नहीं हो सकती, तो फिर आप अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे तो उसका हक उस तक पहुंचाएं, हैं जी। ये हीला बहाना ना रखें कि चलो हुकूकुल इबाद की माफी मांगने से माफी हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये तौबतन नसूहा करना है, दोबारा उस गुनाह के नजदीक नहीं जाना। अल्लाह ताला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। जो चौथी बात है सवाल में, उसका जवाब भी नोट फरमाएं। ठीक है, हुकूकुल इबाद के जुमरा में आता है और तौबा करने से इसका ये जुर्म भी मुआफ हो गया था। वल्लाहु आलम। ये जो चौथा सवाल था ना, सवाल में कि बनी इसराइल के शख्स का वाकया 100 आदमियों को कत्ल करने वाला हुकूकुल इबाद के जुमरे में आता है, लेकिन तौबा से उसकी बख्शिश हो गई, इसकी वजाहत, उसका जवाब है चौथी जगह पे, ठीक है, हुकूकुल इबाद के जुमरा में आता है वो बंदा और तौबा करने से उसका ये जुर्म माफ भी कर दिया गया, है जी, माफ भी हो गया था। अल्लाह ताला इससे ज्यादा जानते हैं। खुलासा नोट फरमाएं कि सवाल था कि हुकूकुल इबाद जो हैं, हैं जी, वो माफ कर दिए जाते हैं कि नहीं कर दिए जाते।
بندہ اللہ تعالیٰ سے چاہے وہ شرک ہو ہیں جی یا زنا ہو یا کوئی بھی گناہ ہو بڑا ہو چھوٹا, بندہ توبہ کر لے اور توبہ تن نصوحہ کرے, دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں, چاہے وہ حقوق العباد ہی کیوں نہ ہو ہیں جی. اور ایک بات اس سوال میں یہ کی گئی تھی کہ والدین اگر فوت ہو جائیں, بعد میں اگر بندے کو احساس ہو کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا, نافرمانیاں کرتا رہا ہوں, تو کون سا ایسا عمل ہے کہ اس غلطی کو جو ہے وہ دور کیا جائے اور سدھارا جائے ہیں جی, اور ماں باپ کی خدمت میں لکھ دیا جاؤں, کون سا ایسا عمل ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے دعائے خیر کرنا, والدین کے لیے دعائے خیر کرنا, ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا, اور جو وہ اپنی زندگی میں وعدہ کر کے گئے ہیں کہ میں عمرہ کروں گا یا میں حج کروں گا, اور ماں اگر کہے میں عمرہ کروں گی یا میں حج کروں گی لیکن وہ کر نہیں سکے, فوت ہو گئے, تو بیٹے یا بیٹیاں وہ وعدہ پورا کر سکتے ہیں. یا کوئی رشتہ وغیرہ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ ان کا رشتہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, رشتہ جڑنا چاہیے, تو ان کی یہ باتیں پورا کرنا ہیں جی, اپنی بات کو سدھارنا ہے, اور صلہ رحمی کرنا, رشتہ داریوں کو جوڑنا, صدقہ کرنا, اور صدقہ ایسا کرنا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کر سکا تو ان کاموں کی وجہ سے اس کی غلطی جو ہے معاف کر دی جائے گی اور والدین کو ثواب پہنچے گا, اور یہ بخش کا ذریعہ ہے. یہ حدیثوں سے ثابت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان باریک بینیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے, لوگوں کی زندگیاں درست کرنے کے لیے اور مغالطوں کو نکالنے کے لیے ہیں جی, بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں کہ لوگ مطمئنہ زندگی گزاریں گے ان باتوں کو سن کے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سنا, لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بات کو آگے جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں, ڈاؤن لوڈ کریں, لوگوں کو یہ حق پہنچائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں, لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.